Hi guys, welcome to Government Crackers. This is Kavita. So the topic for today's session is basically I have received n number of messages, both positive as well as few negative, that few students are not able to crack the serious examination, while we had a very good result also out of the batch that I took for serious examination. So now, apart from my success, I'm focusing on the weakness side, that is why some students are not able to clear the examination. So basically this topic deals with that, are you also struggling to clear the serious examination? आपके दिमाग में भी इस तरह से questions आते हैं that yes, I've been trying from past 1 year, 2 years, 3 years, giving examination back to back, but मेरे examination clear नहीं हो पा रहा है. I've tried all things possibly जो भी मैं कर सकता था या कर सकती थी, but चीजें नहीं हो रही. Probably इवन इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, या आप स्टूडेंट हैं, या आप सिर्फ और सिर्फ बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट फिर भी आपका एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है. सो विल बी टॉकिंग ऑल दीज थिंग्स की बेसिकली प्रॉब्लम क्या आ रही है. ठीक है, तो ये कंप्लीट सेशन आप लोगों के लिए है. Before we proceed, I'd like to tell you that you can subscribe the YouTube channel of Government Crackers to get such kind of information and updates, and press the notification bell all. Apart from that, you also can subscribe us at Telegram and various social media handles like Instagram, Facebook, and stay updated with all the sessions, lectures and notifications that are released on various media portals. Apart from that, we have an official website where you can visit, and probably that will help you in guidance for various defense examinations and courses. All right. So let us proceed with that. Before, I wanted to share this success with you all, that a lot of students, like I have been receiving several messages back to back, so it is not possible for me to show every, but yes, students have cleared OTA, AFA, INA. So I've tried to show the category wise movement jahan pe students have shared that they have cleared examination, and till now I'm receiving the messages. So it's a very proud moment for me, and congratulations to all of you. But since the session is basically focused on कि right strategy बहुत important होती है आपको, ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले. तो आज आते हैं सबसे पहले एग्जामिनेशन के बारे में. जो आपका सीरियस का एग्जामिनेशन निकला था 2021 का रिजल्ट, यानी जो आपका कल रिलीज हुआ रिजल्ट, बेसिकली इसमें जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है, ये बेसिकली 6552 कैंडिडेट्स ने टोटली क्वालिफाई किया है आउट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव गिवन द एग्जामिनेशन. ठीक है, बाकी उन्हें क्वालिफाई नहीं किया. सो पीडीएफ इज अवेलेबल नेम वाइज भी, रोल नंबर वाइज भी. नाउ कमिंग टू कैंडिडेट्स हु हैव नॉट क्वालिफाइड. सो जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है दैट यू विल गेट द ऑफिशियल मार्कशीट. आपको यूपीएससी के साइट पे ऑफिशियल मार्कशीट आ जाएगी. सो मेक श्योर कि आप उसको जाके चेक कर ले. विद इन 7 days आपकी मार्कशीट अवेलेबल होगी वेयर यूल बी शोन योर मार्क्स. तो आप उन मार्क्स को जाके देख सकते हैं दैट व्हाट वाज द रीजन, कहाँ पे आप लैग डाउन किया. ठीक है, पहली बात तो ये है. साथ ही यू माइट बी हियरिंग ऑल दिस कॉमन थिंग्स दैट इस बार कट ऑफ हाई गई है, वेरी लेस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स गॉट सिलेक्टेड. दो पॉसिबली यस कट ऑफ हाई गई है, बट अगर आप रेशियो देखेंगे जो सिलेक्शन का है, इवन इफ अगर कट ऑफ लो भी जाती है, सो द रेशियो ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इज समवॉट बिटवीन 6500 to 7000 के बीच में हर बार ही रहा है. ठीक है, तो कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है. टोटली डिपेंड्स अपॉन 2 to 3 पर्टिकुलर क्राइटेरिया. वन इज कि आपका बेसिकली पेपर का लेवल क्या होता है, डिफिकल्टी लेवल क्या होता है. सेकेंड इज ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स दैट आर अवेलेबल, उसके अकॉर्डिंग वो सॉर्ट आउट करते हैं. तो ये दोनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जो इस साल का जो थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज कोविड, एंड जिसकी वजह से रीस्ट्रक्चरिंग बहुत ज्यादा हो रही है गवर्नमेंट के. आप देखेंगे डिफेंस में बहुत ज्यादा रीस्ट्रक्चरिंग इस समय चल रही है. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोबेबल रीजंस. तो ये 3 रीजंस फिलहाल कंफर्म करते हैं इस चीज को लेके कि हो सकता है इस बार कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी हाई चली गई हो. नाउ अपार्ट फ्रॉम कीपिंग ऑल दिस साइड, हर एग्जामिनेशन में आप कोई भी एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करेंगे, यू विल लिसन ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, एंड ट्रस्ट मी, ये सिर्फ खुद को सेटिस्फैक्शन देने के लिए होता है, या कोई भी अगर आपको इस तरह से कह रहा होता है कि कट ऑफ आएगा, सो इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द पर्सनल सेटिस्फैक्शन जो एक इंडिविजुअल को एक ह्यूमन साइकोलॉजी में चाहिए होती है. इट इज nothing different from it, but logically it is not true. अगर आप ये सोच के चलेंगे कि all right you will satisfy yourself, तो वो improvement आप में नहीं दिखेगा. You have to take it as a failure and accept it that yes, you could not qualify the examination, you have not made it, probably आप कहीं ना कहीं lack हुए हैं. Once you will get this approach, then only it is
possible to clear the examination. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. So अगर if you are watching my session, तो my particular thinking is only this: take it as a failure and work hard to get excel into this particular field. ठीक है. Now moving towards the further things, possible चीजें क्या हो सकती है अब. ठीक है, मेन चीजों के बारे में देख लेते हैं. अब हम देखेंगे कि पॉसिबल चीजें क्या हो सकती है. सबसे पहली बात, आपको देखना है रिजल्ट अपने लास्ट टाइम का. वेदर आप ओटीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप आईएनए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप आईएमए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप एएफए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप किसी भी ब्रांच के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेकआउट करना है योर पॉसिबल रिजल्ट्स एंड सेल्फ एनालिसिस रिजल्ट्स ऑल्सो, कि आपने लास्ट टाइम अपनी प्रिपरेशन कैसे की थी, कितना प्रिपेयर करा था, आपके लास्ट टाइम कितने मार्क्स आए थे, और राइट नाउ आपका कितना स्कोर है, क्या वेरिएशन आया है, इज इट प्लस और इज इट इन माइनस. देन यू हैव टू सर्च आउट फॉर पॉसिबल रीजंस फॉर दिस. तो अभी यू need not get demotivated. Instead अब आपको चीजें sort out करनी और एक right direction में जाना. That is why I made this session just to motivate you guys and give you a right direction. ठीक है, तो अब जो भी गलतियां हुई हैं उसको ये हम खत्म करेंगे यहाँ पे and we will work out on the weak points together. So result जो भी आपका last time है, make sure आपने जिस भी branch के लिए prepare करा हो, आपका अपना self analysis plus जो भी आपने official results देखे हो, make sure कि आप क्या सक्सेस कर रहे हैं या आप डिटोरिएट हो रहे हैं. ठीक है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज चेक योर लास्ट अप्रोच, क्योंकि अगर आप बैक टू बैक एग्जामिनेशन दे रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई, देन यू रियली नीड टू चेक कि लास्ट टाइम जो आपकी स्ट्रैटेजी थी, आर यू यूजिंग दैट पर्टिकुलर सेम स्ट्रैटेजी या आपने कुछ ऐसा वेरिएशन कर दिया. अगर आप डिटोरिएट हो रहे हैं, लास्ट टाइम आपके ज्यादा मार्क्स आए थे, इस बार आपके कम मार्क्स आए हैं, सो यू नीड टू चेक इट आउट, यू नीड टू फिगर इट आउट बेसिकली आपके लास्ट 2-3 अटेम्प्ट्स में कि हुआ क्या आपके साथ. ठीक है. नेक्स्ट, जब आप ये कर लेंगे, आप मैच कर लेंगे कि आपके साथ लास्ट 2-3 बार क्या हुआ है, यू ऑल्सो हैव टू चेक इट आउट साइमल्टेनियसली योर प्रिपरेशन टाइम. लाइक लास्ट टाइम आपने अपनी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी, वेदर इट वाज 6 months प्रायर, वेदर इट वाज 1 year, वेदर इट वाज 3 months, 4 months, एंड सिमिलरली पास्ट 2-3 टाइम का यू मेक अ शीट. आपके सामने एक शीट रख लीजिए. उस शीट में आपको करना यह है कि यू हैव टू मेक इट आउट कि आपने 3 अटेम्प्ट्स दिए. फॉर एग्जांपल 2020 का फर्स्ट सीडीएस दिया, 2020 का सेकंड सीडीएस दिया, एंड नाउ 2021 का फर्स्ट सीडीएस एग्जामिनेशन दिया. उसमें कॉलम बनाइए प्रिपरेशन. आपने कितना टाइम दिया हर एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन करने के लिए, वेदर इट इज वाज लेस, वेदर इट इज वाज मोर. ठीक है, तो इस तरह से एक शीट बनाते जाइए और आपका अप्रोच स्ट्रैटेजी वो सब नोट डाउन करते जाइए. Next important thing, you need to check it out that where you having the adequate amount of knowledge in the examination, क्योंकि ये बहुत कॉमन हुआ है. अक्सर लोग एग्जामिनेशन दे के आते हैं, then after giving the examination वो उनको ये तक नहीं पता होता कि okay there is some sectional cutoff also which is important for clearing serious examination. Like this time also I have n number of students and number of candidates जिनके मार्क्स दे हैव स्कोर्ड रियली गुड, उनके 150 आ रहे हैं, दे आर गेटिंग 160. ठीक है, या 120 आ रहे हैं, 125 आ रहे हैं, इवन इन ओटीए एज वेल, बट दे आर नॉट क्लियरिंग द एग्जामिनेशन. रीजन बीइंग उन्होंने सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई नहीं किया, व्हिच वाज ओनली 20%. तो अब देख ले कि हियर it is a problem of your approach and your strategy and the knowledge for the examination. अगर पता भी है तो भी आपने उस डायरेक्शन में काम नहीं किया है. तो बहुत सारे फैक्टर्स यहां से इंक्लूड हो जाते हैं. यू नीड टू फाइंड आउट आपका फैक्टर कौन सा है. देन इज स्टडी मटेरियल. यू हैव टू ऑल्सो एनालाइज कि आपने पहली बार कहाँ से पढ़ाई किया था, सेकेंड टाइम क्या पढ़ाई किया था, एंड अब इस बार जो आपने अटेम्प्ट किया है क्या बुक्स आपने अप्रोच करे हैं, कहाँ से कौन से नोट्स उठाए हैं. ठीक है, कौन से सेक्शंस पे आपने फोकस करा है, क्या वो रेलेवेंट सेक्शंस थे या नहीं थे. अगर आप ज्यादा टाइम से पढ़ रहे हैं देन इट इज फाइन. अगर आप कम टाइम से पढ़ रहे हैं लाइक 3 months 4 months ऑफ प्रिपरेशन, you need to analyze the sections की आपने कौन सी प्रिपरेशन की हुई है, and then is the selection of topics which is a combination of both. So study material के साथ आपने कौन से topics को finalize किया है, again this is very important. ठीक है, और इसके साथ ही हम और भी कुछ चीजों में बात करेंगे, बट
अगर आपके पास टाइम कम है तो डेफिनेटली आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स लेने होंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी यूजुअली एग्जामिनेशन में आने की ज्यादा होती है। अगर आप ज्यादा टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या आप सारे सेक्शंस को कवर कर पाए हैं या आपने कुछ सेक्शंस छोड़े हैं जिनसे क्वेश्चन आया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एनालाइज ऑल दिस थिंग्स एंड यू गाइज नीड टू टेल मी, कमेंट मी, सो दैट फर्दर वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दैट एज वेल and we can have a one-to-one session like this जिससे we can sort this problem out because it is really important to sort things out rather than हम एक attempt और attempt back to back attempt देते जाएं but we are facing failure. So it is right now important कि खुद को रोके और वहां पे हम चेक आउट करें that where we are going wrong. ठीक है, तो आप लोग मुझे बताने वाले हैं कि यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम आ रही है. Now possible reasons जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली वो ये है कि अपकमिंग में अब आपको क्या करना होगा, क्या करना चाहिए. आपने अभी तक जो भी अप्रोच करा, कीप इट ऑल साइड. सबसे पहले तो आप जो मैंने आपको बताया आप वो एनालाइज करने वाले हैं. एंड राइट नाउ अब अपकमिंग के लिए आपको क्या करना है. अपकमिंग के लिए सबसे पहले इज टारगेट हाई. सी I know you have different sources right now. You must be following there lots in Google या various social media sites. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, अगर हम एग्जामिनेशन यार कोई दे रहे हैं, कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हैं, इट शुड बी बाय हार्ट एंड डेडिकेशन के साथ. तो मेयरली क्लियरिंग द कट ऑफ या आप सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं डज नॉट मीन एनीथिंग. अगर आप सिर्फ और सिर्फ सीरियस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या सिर्फ डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो कम ऑन, यू नीड टू स्कोर हार्ड एंड यू नीड टू बी इन द टॉप. अगर आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर भी कर लेते हैं, सपोजिंगली आप कट ऑफ क्लियर करते हैं, यू विल गेट अ कॉल फॉर SSB, ग्रेट. बट हाउ बैड विल यू फील जब आप सारी स्टेजेस को क्लियर कर लेंगे एंड यू विल बी मेरिट आउट. व्हाई? जस्ट बिकॉज you have not scored well either in SSB or your written, which is a good backup जब आप written examination clear करके जाते हैं. So think of that moment जब आप exam qualify नहीं करते इतना पढ़ने के बाद, you feel so bad and when you'll be in the last stage जब आप recommend हो जाएंगे, सारी चीजें आपकी clear हो जाएंगी, but then you get to know that yes, you're not in the merit. Trust me, that feeling is very hurting, very discouraging and very bad. ठीक है, so why not starting से हम इस चीज को टारगेट करके चले. so aim high. whosoever your friend says कि यार कट ऑफ क्लियर करना है, या अगर आपने भी ऐसा थॉट बनाया है, मेयरली कट ऑफ मत क्लियर करिए. मेरा सजेशन हमेशा ये रहेगा, कट ऑफ मत क्लियर करिए, एम फॉर हाई कि हाउ वेल यू कैन स्कोर इफ यू आर टारगेटिंग दिस एग्जामिनेशन. ऑलराइट, सेकेंड थिंग इज एनालाइज थॉरली. एज अ साइड जो भी आपका एनालाइजेशन अभी तक निकला है, यू नीड टू एनालाइज कि अभी तक आपने क्या कोई सेक्शन अटेम्प्ट नहीं किया जिसकी वजह से एग्जामिनेशन नहीं क्लियर हुआ, क्या आपकी स्ट्रैटेजी आपने अच्छे मार्क्स स्कोर किए बट आपका कोई पेपर नहीं क्लियर हुआ, कोई सेक्शन नहीं क्लियर हुआ जिसकी वजह से आप सीरियस एग्जामिनेशन को नहीं क्वालिफाई कर पाए, या आपका टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हुआ, आपको क्वेश्चन आते थे. तो यू नीड टू एक्चुअली फिगर आउट, और ये सिर्फ आप कर सकते हैं. सो यू नीड नॉट रिक्वायर एनी मेंटर हियर, ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा. देन इज जो भी अभी तक की आपकी स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि अभी तक आपने उसको ट्राई कर लिया है, इट हैज नॉट वर्कड आउट, अभी तक उसने काम नहीं किया ना, बिकॉज यू हैव नॉट क्लियर्ड एग्जामिनेशन. I hope if you're watching this too, you have not cleared the examination. So you need to change your approach right from now. ठीक है, और approach change करने के साथ साथ I just also want to say you, all those candidates or where you see that clear the examination, merely in 3 months, 4 months, trust me guys, now the competition is so high that it is very, very, very difficult to clear the examination in 3 or 4 months. Like आपको डे 1 से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. व्हेन यू नो कि आपको एग्जामिनेशन देना है, कंपटीशन इतना हाई है, कट ऑफ भी हाई जाती है, एंड यू वांट टू क्लियर द एग्जामिनेशन, तो कट ऑफ क्लियर करके क्या करोगे यार, एटलीस्ट स्कोर हाई. तो 3-4 महीने या 2 महीने या 3 महीने की प्रिपरेशन से आई गारंटी नोबडी कैन क्लियर द सीरियस एग्जामिनेशन नाउ. और अगर कर सकते हो तो यू हैव ऑलरेडी सीन द रिजल्ट, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने 2 महीने या 3 महीने की प्रिपरेशन की होगी, बट डिड यू क्लियर द एग्जामिनेशन? नो. सो अगेन यहाँ पे भी एक्सेप्शंस हैं. आई एम नॉट सेइंग इट इज वैलिड फॉर एवरीवन, बट मोस्ट ऑफ द केसेस लाइक 90-95% ऑफ केसेस आर लाइक दिस कि आप एग्जामिनेशन नहीं क्लियर कर सकते. बट अगेन दिस इज नॉट अ नेगेटिव थिंग. फॉर एनी एग्जामिनेशन आपको मिनिमम 6 महीने देने होते हैं. आप किसी से भी पूछ लीजिए, कहीं पे भी सुन लीजिए, मिनिमम 6 months आर रिक्वायर्ड. ठीक है, और डेडिकेटेड 6 months. नॉट ऐसे कि आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, एक दिन पढ़ाई कर रहे हैं, एक हफ्ते पढ़ाई कर रहे हैं, फिर नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, फिर देयर इज अ गैप.
continuous dedication for 6 months. तो अभी आपका एग्जाम खत्म हुआ है, you have your results. Now from today onwards, I guess you should start in a dedicated manner by changing your approach, changing your thoughts and analyzing yourself. So make sure कि target high करें, एक particular मत बनाए कि all right we are going to score 20% in serious paper or in GK section, 20% in mathematics section just to merely clear the papers. ये टारगेट मत सेट करिए, ऑलवेज टारगेट हाई कि ऑल राइट नाउ आई विल स्कोर मिनिमम 60 इन ईच पेपर. इस तरह से आपका अप्रोच होना चाहिए, नॉट मेयरली जस्ट 33 मार्क्स, 40 मार्क्स, 50 मार्क्स, इस तरह का अप्रोच नहीं होना चाहिए. सो अपनी लिमिट्स मत सेट करिए. एंड सेकेंडली गिव योर सेल्फ टाइम नाउ. अगर आप रियली इसमें जाना चाहते हैं देन गिव टाइम इन डेडिकेटेड मैनर. अगर ये आपका ड्रीम है तो डेफिनेटली यू हैव टू गिव इट टाइम. नेक्स्ट इज प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाए, क्योंकि अभी तक जो आपने यूज किया है इट हैज नॉट वर्कड आउट. सो राइट नाउ जब आप इतने अटेम्प्ट्स लेते हैं, एक नॉर्मल बेसिक आइडिया तो हमें हो जाता है कि व्हाट वी हैव टू स्टडी एंड हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए और हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं, हमें पता भी है. बट द मेजर प्रॉब्लम इज इन द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, क्योंकि हम एक दिन इम्प्लीमेंट करते हैं, 2 दिन इम्प्लीमेंट करते हैं, बट रेगुलर मैनर पे अगर आप देखेंगे सो यू कांट इम्प्लीमेंट इट. हमें यहाँ पे प्रॉमिस करना है दैट वी आर इम्प्लीमेंटिंग द सेम थिंग रेगुलरली. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज राइट गाइडेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. बहुत लोगों को, जैसे मैंने बताया कि पीपल हैव नॉट क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ. क्यों? बिकॉज राइट गाइडेंस की कहीं ना कहीं कमी थी, राइट स्ट्रैटेजी की कहीं ना कहीं कमी थी. सो हमें आज से सीरियस प्रिपरेशन वी हैव टू स्टार्ट इट एंड राइट टॉपिक के सिलेक्शंस करने. बिकॉज सो फार आपने इतने अटेम्प्ट्स किए, एक अटेम्प्ट भी अगर दे लिया हो, मैं मिनिमम एक अटेम्प्ट काउंट करके चल रही हूँ, सो यू ऑलरेडी नो कि व्हाट टू स्टडी, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक रफ आइडिया हो जाता है. जिनके 2-3 अटेम्प्ट्स हुए डेफिनेटली उन्हें और ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया. सो नाउ यू नो ईच एंड एवरीथिंग. जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं यू एनालाइज ऑन दैट. ठीक है. अब हम काम करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, स्ट्रैटेजीज बनाने वाले हैं एंड प्रिपरेशन करने वाले हैं. एंड ट्रस्ट मी, you can go with your study material also, and if people are struggling with the study material, you can go with the serious study material that we are offering you. ट्रस्ट में अगर आप 6 मंथ्स के लिए इससे पढ़ाई करेंगे, ठीक है, और डेडिकेटेड मैनर में पढ़ाई करेंगे, यू आर गेटिंग वीडियो लेक्चर्स, इसमें यू आर गेटिंग पीडीएफ कंपाइलेशंस, यू आर गेटिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स. द मटेरियल इज वेरी टारगेट स्पेसिफिक. प्लस यूल बी हैविंग डाउट सेशंस विद मी. आपको स्ट्रैटेजी मुझसे पता चलने वाली है, मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको मिलने वाली है. The time limit is unlimited hours of preparation, like you have proper flexibility and other things also that you are getting with this particular course. So regular अगर आप 6 months का टारगेट लेके चलते हैं, डेली आप 1.5 से 2 घंटा डेडिकेटेड मैनर में अगर आप पढ़ाई करते हैं according to this, I can assure you, you will clear your examination, and all this is in one particular package, no hidden charges, nothing. All right. And trust me, I've got very good results from my candidates जिन्होंने इस बार सीरियस का enroll किया था. Apart from success, as I told you, I am now focusing on the weakness because I've been receiving lot of messages from candidates. कुछ लोगों ने मेरे चैनल को अभी देखा है. So just trying to motivate you and guide you in a proper direction. For the courses, you can actually go to governmenttrackers.com. 24 hours में the best part is within 24 hours आपको आपका study material आपके पास मिल जाएगा आपके मेल पे. And accordingly, you can start preparation. Plus, you all can subscribe to the channel as well because I'm focusing to start serious classes, and I'll be keeping such sessions now on a very regular basis. And I've already started a current affairs series जहाँ पे आके आप daily revise कर सकते हैं. So I'm planning for MCQ sessions also, and what kind of practice material you all need to get and make ready for the serious examination. तो ये सारी चीजों पे हम अभी बात करने वाले हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहती हूँ आप यहाँ से बेसिक लेवल से स्टार्ट करें, प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करें, एंड उसके बाद विल स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर सीरियस एग्जामिनेशन from 1st of April, and it means from 1st of April. So promise everyone, promise yourself that next time you're going to clear the serious examination by right strategy, right approach, and you promise yourself that every day you are going to at least dedicate 1.5 hours to your serious study, जहाँ पे आपका फोन आपसे दूर होगा, आपके फ्रेंड्स आपसे दूर होंगे, आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या आप स्टूडेंट हैं, it is totally up to you, but 6 months you're giving regular time for this. All right, so don't get disheartened. We'll make it next time, that's for sure. And I'll see you in the next session. Till then, Jai Hind and goodbye.